नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें सर जी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल। तो सर ये जो टॉपिक है ये मतलब डायरेक्टली यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। अगर आप देखेंगे ना रियल एनालिसिस या फिर कैलकुलस का सिलेबस, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट सर बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे राम और लक्ष्मण, समझ रहे हैं सर बात को। बिल्कुल ये मैच खाता है इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा। तो ये वैसे तो हम इनको एक साथ ही पढ़ते हैं, बट अगर आप देखेंगे दोनों के जो टॉपिक हैं सर, उनमें आपको ये वाला टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल, ये कहीं पे दिखाई देगा नहीं। तो सवाल ये आता है कि फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। सवाल तो आता ही है ना मन में बॉस, नहीं? तो देखें सर 2019 में एक क्वेश्चन आया था अपना 10 नंबर का, और वो इसी टॉपिक से आया था। बेसिकली इस टॉपिक को यूज़ करके ही उसको सॉल्व करना था। तो आज हम वो क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है। तो सर देखें ये जो टॉपिक है ये मतलब डायरेक्टली तो खैर नहीं है मेंशन, बट इनडायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो आना तो चाहिए ही भैया, नहीं? तो इसी गुफ्तगू के साथ सर जी अपना जो है मामला स्टार्ट करें फिर। तो इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम स्टार्ट करूं, देखो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें सर जी, ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हम लोग देखो टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2022। अगर आपका भी टारगेट सर 2022 है तो चेरी ऑन केक वाली बात हो गई है, नहीं? तो सब्सक्राइब कर ही ले। तो यहाँ पे देखो जो अपनी इनिशियल वो होती है ना थ्योरी, वो क्या कहती है कि हम ये बात जानते हैं क्या, अगर मैं कॉस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन करूं और लिमिट सर अपनी 0 से 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन अल्फा बाय अल्फा। आप ज़रा चेक करो सर, यही आएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा एक्स डिवाइड में अल्फा आएगा, और यहाँ पे जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ ही जाएगा। या कर लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है, इसी बहाने सर क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ये हो जाएगा साइन अल्फा एक्स बाय अल्फा। अब ये 0 से 1 ऐसा ही तो है, तो ये कितना आएगा देखो अपना, साइन अल्फा बाय अल्फा माइनस, सर जी साइन 0 कितना रहता है, 0 बाय अल्फा, विच इज़ नथिंग बट साइन अल्फा बाय अल्फा। ये आ गया, ठीक है जी। तो देखो थ्योरी क्या कहती है कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर अपने पास कोई इंटीग्रल है इस तरीके से, लेट से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स। यहाँ पे देखो एक एक्स पैरामीटर था, एक अल्फा पैरामीटर था, तो इसका आंसर जो है वो एफ ऑफ अल्फा आता है। ज़रा इधर देखो, हमने जब सर इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया साइन अल्फा बाय अल्फा। आप मेरे को बताएं सर, साइन अल्फा बाय अल्फा क्या फंक्शन ऑफ अल्फा नहीं है? आप कहेंगे ऐसा तो है ही नहीं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विच इज़, आपका जो फंक्शन है उसके अंदर जो पैरामीटर है वो एक्स और अल्फा हैं, तो इनका इंटीग्रल सर जो आएगा वो एक फंक्शन आएगा, लेकिन वो फंक्शन किसकी शक्ल में होगा सर, अल्फा की शक्ल में होगा। अब देखो कई बारी क्या होता है कि हम लोगों को ना ये इंटीग्रल सर सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होती है। बहुत बारी ऐसा होता है, जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था सर उसमें भी यही दिक्कत थी, वरना तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व कर लेते, नहीं? बट क्या होता है, इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना सर बहुत बारी हमारे लिए कष्टदायक साबित होता है। तो उस केस में फिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो टेक्निक पढ़ेंगे ना उनका इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ नॉन एज डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल। ठीक, जब ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करना मुश्किल हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग ना इसको इवेल्युएट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं, और साथ में dx तो चल ही रहा है। इसको इवेल्युएट करना सर बड़ा आसान होता है हमारे लिए, आगे आप देखेंगे भी किस तरीके से आसान होता है। कि आपका देखो x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा पैरामीटर है यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना होता है हमने विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। और ये जो इंटीग्रल आता है सर, इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए इससे तो बहुत आसान है। ठीक,
किस तरीके से आसान है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बड़े सारे सवाल सर आपके मन में जो है आ रहे होंगे, तो टेंशन ना लो, सारे सवालों के देखो जवाब आज देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या कहते हो सर जी, करें फिर ये इसकी जो रामायण है उसको स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे। अब ना देखो होता क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूँ दैट डी बाई डी अल्फ़ा, इस तरीके से होता है ना इंटीग्रेशन अपने पास, एक्स अल्फ़ा डी एक्स। तो आप इसको ऐसे लिखो सर जी या ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा टी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं बेझिझक होकर, है ना, एकदम बढ़िया काम करता है ये। तो इसके ना कुछ स्टेप हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं स्टेप आपके लिए लिख देता हूँ पहले, उसके बाद सर हम क्वेश्चन उठाएंगे और यूपीएससी का क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो आज जो यूपीएससी में पूछा गया था सर, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी पूछा गया है वो 2019 में 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों के लिए जो है ना इसके रूल्स लिख देता हूँ, और रूल लिखने के बाद जो है फिर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और किस किस वैरायटी के सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो रूल लिखता हूँ सर जी मैं, देखो जी अपने पास जो मामला है वो क्या है सर जी, ये जो चीज़ हम बात कर रहे हैं ना इसकी एक जनरलाइज फॉर्म है। तो जनरलाइज फॉर्म देखो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। जनरलाइज फॉर्म ये कहती है दैट आपका जो है, मान लेते हैं सर जी अभी जो है हमारी जो लिमिट्स है ना, ये जो लिमिट्स हैं हम ये मान लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा हैं। कैसी लिमिट्स अज्यूम कर रहे हैं, लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा। ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट्स जो हैं वो अल्फ़ा की शक्ल में ही हो, तो उसके लिए सर रूल अलग हो जाएंगे, वो बाद में देखेंगे। तो अपने पास केस क्या चल रहा है, लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा, लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है जी, इस वाले केस की हम देखो बात करें, तो मैं लिखता है सर जी रूल आपके लिए, आप इसको जो है वो नोट करिएगा साथ के साथ, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करना बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी पहला रूल जो है वो कहता है रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है लेट कैपिटल एफ अल्फा इज नथिंग बट इंटीग्रल, वेरी गुड, ए से बी एफ एक्स अल्फा डी एक्स, आपने इसको ऐसा मान लेना है। ठीक है जी, दूसरा जो स्टेप है सर वो देखें जी क्या कहता है। दूसरा स्टेप कहता है अपना डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, वेरी गुड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये जो पैरामीटर है ना, मतलब एक तो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं सर, जो दूसरा पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट। तो इधर आ जाएगा डी ऑफ एफ अल्फा, वेरी गुड, डी अल्फा, यहाँ आ जाएगा अपना ए से बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अल्फा और डी एक्स एज इट इज। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 जो है देखो वो कहता है इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड एज यूजुअल। जैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं ना वैसे इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट, वेरी गुड, द इंटी, सर घबराओ मत, बाकी अभी हम करेंगे ना तो आप एकदम उस्ताद बन जाओगे। इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ आर एच एस एज यूजुअल। बाकी देखिए सर हमारा क्या एक बैच स्टार्ट होने वाला है यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल बहुत जल्दी, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी सर आपके क्या होता है बहुत बारी डाउट रह जाते हैं,
तो डाउट्स के लिए भी क्या किया हुआ है हम लोगों ने, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मतलब लिंक दिया हुआ है, उसको आप सर ज्वाइन कर सकते हैं। और नोट्स के लिए वैसे तो आप साथ के साथ लिखते चले, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा। बट स्टिल क्या होता है सर जी, कई लोगों का दिल नहीं मानता, उन्हें PDF चाहिए होता है। तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको जो है आप जाके ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे जो है आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो पहले 3 स्टेप हमें क्लियर है कैसे करना है। उसके बाद देखो जी 4th स्टेप देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है। स्टेप नंबर 4, 5 स्टेप है टोटल, इनको फॉलो करेंगे मामला सेट रहेगा। 4th स्टेप कहता है, आप देखो सर जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बनी जाएगी ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो कहता है सॉल्व दी रिजल्टिंग, वेरी गुड, सॉल्व दी रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन obtained in step number 3, obtained in 3, यानी कि सर इस वाले की बात हो रही है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। obtained in 3, the solution, very good, so obtained will involve a constant of integration, ये आप लोग जानते हैं सर जी, a constant of integration, C। तो आप देखें सर ये समझते भी आप लोग, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है उसके अंदर क्या आएगा सर, एक कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का, नहीं। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है देखो हमें किस तरीके से निकालनी है, इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरह निकालेंगे। तो कहता है यूजिंग स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बोले तो सर जी अपना ये वाला स्टेप, इसको जो है हमें यूज़ करना है, सबसे पहले वाला है ना ये। यूजिंग स्टेप नंबर 1, कंप्यूट द वैल्यू C, कंप्यूट द वैल्यू C। अच्छा अब कैसे करेंगे सर ये भी समझ लो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ C। मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 आती है, बट समझ लेते हैं कैसे करना है। बाय गिविंग अ सुटेबल वैल्यू, बाय गिविंग अ suitable value, very good, suitable value to the parameter, substitute the value of C in equation number 4 to get the answer, put the value of C in इक्वेशन नंबर 4 टू गेट दी आंसर। देखें जी ये स्टेप है कुल मिला के 5। तो एक बारी मैं इनको समराइज कर देता हूँ जल्दी से, और उसके बाद जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। तब तक सर जी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो जी, देखें क्या क्या उसने स्टेप बोले हैं, हमें एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप सर क्या करना है, हम लोगों ने जो है वो इसको अज्यूम कर लेना है एफ अल्फा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस x को हटा दो, इसके अलावा जो पैरामीटर है यहाँ पे सौभाग्यवश अल्फा है, उसके रिस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएट करना दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इस इंटीग्रल को जैसे हम लोग इवेल्युएट करते आए हैं ना नॉर्मल अपनी टेक्निक से, उससे इवेल्युएट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको इवेल्युएट कर दोगे तो ये बन जाएगी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सर बड़ी प्यारी बनती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई स्पेशल टेक्निक लगानी पड़े, नॉर्मल सॉल्व हो जाती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो एक इंटीग्रेशन का आएगा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन नंबर 1 से। कैसे निकालेंगे है, हम अल्फा को ना वैल्यू देंगे,
अल्फ़ा को हम कभी 0 देंगे, कभी सर π/2 देंगे, कभी पाई देंगे, या हो सकता है कभी इन्फिनिटी भी देना पड़ जाए। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैल्यू यहाँ से सी निकाल के जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी आई होगी सर उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो सॉल्यूशन आया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और सर वही अपना जो है वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है सर, क्या कहते हो, स्टेप समझ आया आप लोगों को किस तरीके से करना है? बेसिकली ओवरव्यू समझ आया आपको कि हमने जो है किस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं। अभी देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन की मदद से जो है मैं आप लोगों को चीज़ें समझाता हूँ। बाकी सर अपना जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक को लेकर, उस टॉपिक की भी मैं बात करूँगा, मतलब उस क्वेश्चन की भी बात करूँगा, टॉपिक की तो बात कर ही रहे हैं। तो चलो जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे जो है सर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता है आप लोगों के लिए, आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर, नहीं कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी है। बाकी सर कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है वो गेम खेल रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन देखते हैं सर किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था या किस तरीके के इससे आ सकते हैं। जो पूछा गया वो भी देखेंगे और बाकी जो है सर अपनी तरफ से तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखें सर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर शो दैट वाले आते हैं, पर यूपीएससी में जो आया था सर वो शो दैट वाला नहीं था। बेसिकली हम उसको शो दैट की शक्ल में करेंगे, तो वहाँ पे उसको सॉल्व भी करना था। साइन स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर ये शो करना है हमें कि ये जो इंटीग्रल है हमारे इंटीग्रल भाई साहब ये इक्वल होते हैं इसके पाई अंडर रूट 1 + y - 1, और ऐसा में गिवन है दैट y विल बी ग्रेटर देन -1। ठीक है जी, ये हमें शो करवाना है। देखो तो हमने जो भी स्टेप लिखे थे हम वही फॉलो करेंगे। ये क्या है सर, साइन स्क्वायर एक्स है, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना लाइट का, तो कोई बात नहीं सर एडजस्ट कर लेना है ना। साइन थोड़ा सा मैं अगली बार से इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का जो है इतने इतने में रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखेंगे सर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, x के अलावा पैरामीटर कौन सा फंसा हुआ है इसके अंदर, y। और आप नॉर्मल तरीके से सर इसको सॉल्व करने भी जाओगे ना तो ये होगा नहीं, कम बकत है ना, बड़ी मुश्किल आएगी। तो हम लिखेंगे स्टेप के अकॉर्डिंग लेट f ऑफ y, क्योंकि यहाँ पैरामीटर सर y है, समझ रहे हो ना आप लोग, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके अलावा, तो π/2 वेरी गुड log 1 + y साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आएगा सर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ dx। अब सर जी क्या करेंगे हम दोनों साइड, क्या कह रहे हो सर जी डिफरेंशिएट करेंगे क्या? तो मैं इधर लिख दूँ स्टेप दूसरा जो है, ऐसे ऐसे या ऐसे करें, चलो इस तरीके से कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, ये शायद से आउट जा रहा होगा थोड़ा सा, इधर लिखते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट वेरी गुड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा df/dy, यहाँ आ जाएगा 0 से π/2 वेरी गुड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फंक्शन क्या है log 1 + y साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स और ये dx एज इट इज़। तो यहाँ तो सर यही चलेगा df/dy वेरी गुड, ये हो जाएगा 0 से π/2। आप देखें सर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट, साइन स्क्वायर एक्स डॉट इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर log का 1/x, तो 1/y साइन स्क्वायर एक्स। सर अब इस एंगल का करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 y के रिस्पेक्ट में करें और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और साथ में dx, ये आ गया।
अब यहाँ पे क्या कह रहे हो सर, किसी का हो रहा है क्या हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। आप कहेंगे जी कर लो बात, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, बहुत बढ़िया। तो अब कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, डी एफ बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0 से π/2, वेरी गुड, डी एक्स, ये आ गया 1 प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ना इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो मामला जो है वो सही रहेगा, थोड़ी सी मतलब फॉर्म बन जाएगी अपनी, और तो क्या है। तो लिखते हैं डिवाइड, वेरी गुड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर चल रहा है ना, तो cos स्क्वायर से करेंगे तो सही रहेगा मामला। यहाँ अपना वही है डी एफ बाय डी वाई 0 से π/2, वेरी गुड। सर यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स आएगा, और cos स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता है, इस तरीके से लिख सकता है क्या, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ अलग अलग लिख लो सर, 1 के नीचे cos स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर एक्स, और सर साइन के नीचे cos स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या बचेगा, y tan स्क्वायर एक्स। अब आप समझ गए होगे ऐसा क्यों किया है, tan x को t लेंगे तो ऊपर dt महाराज बैठे हैं नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, डी एफ बाई डी वाई 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, वेरी गुड। सर इस sec स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस में y tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो यानी कि डी एफ बाय डी वाई 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख ले 1, और इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या देखें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस वाई, ऐसा हो ही जाएगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, लेट, जब ऐसा लेट करेंगे सर जी तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ऐसा तो हो ही जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो लिमिट क्या चली जाएगी सर अपनी, डी एफ बाय डी वाई, लिमिट चली जाएगी 0 से इन्फानाइट, वेरी गुड, ये हो जाएगा सर जी डी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा ना ऐसा, और ये क्या आ जाएगा सर 1 प्लस वाई। हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस वाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी एफ बाई डी वाई कॉमन ले लेंगे क्या सर जी 1 प्लस वाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो 10 वाली फॉर्म बनाने के लिए, 0 से इन्फिनिटी डी टी। आप देखें सर यहाँ तो टी स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ अपॉन में आएगा, मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, अगर आप लोग मुझे कहो तो 1 प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो सर ये बन गया tan इनवर्स, क्या कहते हो, बन गया ना, तो यहाँ पे लिख लें ये क्या हो जाएगा अपना डी एफ बाई डी वाई, अरे यार लाइन थोड़ी सी जो है वो टेढ़ी चली गई, सीधी करते हैं इसको ऐसे, अब ठीक है, स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा ना, डी एफ बाई डी वाई 1 प्लस वाई। सर tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो 1 बाय ए, और ए कितना है अपना ये, तो यहाँ जाएगा ऊपर में 1 प्लस वाई, लिमिट ये जाएगा अपना tan इनवर्स, वेरी गुड, और ये आ जाएगा सर जी t, और साथ में ये भी आ जाएगा ना, बताना मेरे को कमेंट में। और लिमिट्स क्या जा रही हैं अपनी 0 से इन्फिनिटी जा रही हैं सर जी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√1 प्लस वाई, वेरी गुड, इन्फिनिटी जाएगा तो सर π/2, और 0 जाएगा तो 0, इट मीन्स डी एफ बाई डी वाई इज नथिंग बट π/2
ऊपर ही लिख लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन करने में थोड़ा आसानी होगी। ये आ जाएगा। अब ये देखो वो बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका जिक्र हमने किया था कि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे और राइट साइड के इंटीग्रल को एज यूजुअल सॉल्व करोगे ना, तो ये बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। बन गया है सर। अब ये कोई महान डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब बड़ी प्यारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से देखो डी एफ क्या आएगा अपना, π/2 1 + y - हाफ dy। इंटीग्रेट कर दो, f क्या आएगा सर जी, और f किसकी शक्ल में चल रहा है, y की शक्ल में, है ना। देखो यहाँ पर y की शक्ल में चल रहा है ये, तो f(y) क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग निकालें तो ये आ जाएगा जी π/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y की पावर -1/2 dy, ऐसा आ ही जाएगा ना। आप देखें सर f(y) π/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा सर जी 2 और साथ में ये 1 + y और साथ में c आ जाएगा। अब यहाँ देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, तो f(y) आ गया कितना, 1 + y, अच्छा पाई भी है साथ में, पाई प्लस में c। अब सर निकालना है यहाँ पर क्या, c, और c निकालते ही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा तो है ही, स्टेप्स में यही तो पढ़ा था। तो इसका पहले ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। इसके बाद देखो मैं आपको समझाता है कि आप लोग जो है वो c किस तरीके से निकालते हो। तो लेफ्ट साइड वाला आपने नोट कर ही लिया होगा, यहाँ समझ लेते हैं। देखो ये जो है ना, इसी से निकालेंगे हम लोग c, इसको हटा देते हैं, इतने में सर जी काम अपना चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखें जी c कैसे निकलेगा, हमने पैरामीटर की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो अगर इसमें मैं y को 0 ले लूँ, लेट y = 0, तो सर y जैसे ही 0 होगा तो आप देखो क्या f(0) 0 आ रहा है, क्यों, y जैसे ही 0 होगा यहाँ क्या बचेगा, log 1, और log 1 कितना होता है सर जी, हैप्पी बर्थडे, तो ये 0 हो ही जाना इंटीग्रल। तो यानी f(0) 0 है, देखो अपने पास कंडीशन मिल गई। यहाँ पर y को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे सर जी, 0। इसको मैं दे दे क्या, इक्वेशन नंबर लेट से 2, हालांकि 1 किसी को दिया नहीं है बट 2 दे लेते हैं। तो लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा f(0) = पाई 1 + 0 + c, ये 0 है सर जी, पाई प्लस में c इज नथिंग बट -पाई आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ c, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2। तो देखें जी जब ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे ही तो f(y) किसके इक्वल आएगा, पाई, वेरी गुड, 1 + y, और c कितना है सर जी, माइनस का पाई। तो यहाँ पे देखें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप कहेंगे पाई कॉमन है, ये आ जाएगा 1 + y - 1। ओहो सर जी देखें यही प्रूफ करना था क्या हमें, आप कहेंगे करना तो यही था भैया। तो f(y) इसके इक्वल आ गया देखो, और यही कह रहा था प्रूफ करने को। इसको अगर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन से करते ना तो सर जी करते रह जाते, वो आप लोग करके देख लेना, हैंस प्रूव्ड। अब मन में सवाल आ रहा होगा ये मेथड लगाना कहाँ पर है, ये भी तो सर जी सवाल वाजिब है ही, और आना भी चाहिए कि भाई हम ये लगाएंगे कहाँ पर। ये मेथड आप वहाँ लगाना जहाँ सर यहाँ पे x के अलावा, मतलब इस वेरिएबल के अलावा कोई और पैरामीटर भी इन्वॉल्व हो। अच्छा अभी हम सिर्फ वो केस कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिसमें जो अपनी लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा हैं। अल्फा मतलब वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब जो कि एक्स्ट्रा है, ठीक। यहाँ पर अल्फा एक्स्ट्रा, वाई एक्स्ट्रा था ना, तो लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, तब ये लग रहा है मामला। सर जब लिमिट्स डिपेंड करेंगी, मतलब y की शक्ल में मान लो लिमिट हो गई या अल्फा की शक्ल में लिमिट हो गई, तो सर रूल अलग है, उसके हम अलग से देखेंगे, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, देखो, वेरी गुड। इसके बाद जो है सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं,
और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बट एक बात है सर जी, ये क्वेश्चन जो है बड़े ही मज़ेदार होते हैं, नहीं मतलब इन क्वेश्चन से आप बोर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। कि हो सकते हो? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आप लोग मैथमेटिक्स करने से बोर होते हो, या जब बोर हो रहे होते हो तो मैथमेटिक्स करते हो। दोनों बातें अलग है ना सर। तो इसको हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन सर जी बड़े सारे हैं अपने पास, मतलब करीबन करीबन 10 के आसपास क्वेश्चन है ना, मतलब मौज कर रखी है क्वेश्चंस की। तो खैर दूसरा क्वेश्चन देखें जी, क्या कहता है। थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूँ ताकि रिफ्लेक्शन ना आए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। कहता है शो ही करना है सर 0 से π/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर थीटा डी थीटा इज नथिंग बट पाई log 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 2। ये है सर जी, ठीक है जी। इसके जैसा एक और है, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये कभी कभी ऐसा भी आता है 0 से π/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सर जी दोनों का आंसर यही आता है, मतलब आप चाहे ये इवेल्युएट करवा लो या ये इवेल्युएट करवा लो, आंसर यही आएगा प्रूफ करने को। और वैसे इवेल्युएट करोगे तो यही आएगा दोनों का आंसर। वो मैं समझा भी दूंगा सर क्यों आएगा, तो आप समझ जाओगे जो है बड़े प्यार से ही। तो सबसे पहले देखें सर, यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे हर बार की तरह। तो लिखेंगे यहाँ, आप देखें सर थीटा के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन हो ही रहा है, ये एक्स एक्स्ट्रा है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा ही करेंगे सर। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, वेरी गुड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा जी डी एफ बाय डी एक्स 0 से π/2। यहाँ क्या बचेगा सर जी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स log 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर थीटा इधर डी थीटा एज इट इज। तो डी एफ बाई डी एक्स चल रहा है, आप समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ ये चीज़ लिखता रहता हूँ। ये आएगा 0 से π/2 सर, ये देखें जी ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। एंगल का करेंगे सर एक्स के रिस्पेक्ट में, 2x हो जाएगा, और वो भी माइनस का, माइनस 2x को स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सवाल है सर इसको कैसे इवेल्युएट करें, 0 से π/2 -2 तो बाहर है, या माइनस को अंदर ले चलें, क्या कहते हो सर जी, ले चलें कि बाहर रहने दे। चलो जी यहाँ पे जो है -2 को बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा अपना x कोस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा हो ही जाएगा। तो अब यहाँ देखें सर x की एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। x की एडजस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं अभी आप लोग समझ जाएंगे। और वैसे भी आप देखें सर इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो कर ही सकते हैं, नहीं, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, तो को स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप मेरे को बताइएगा।
यहाँ पे जो है इसको मैं ऐसे लिख लूँ -2/x। अच्छा, माइनस को अंदर ले जाओ, अंदर काम देगा माइनस। 0 से π/2 -x² cos² थीटा, और यहाँ क्या आएगा सर 1 - x² cos² थीटा डी थीटा। ऐसा आ ही जाएगा नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 की एडजस्टमेंट करते हैं। देखो तो 2/x, वेरी गुड। 0 से π/2, 1 इसमें सर ऐड करा और 1 ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मामला जो है वो सेट हो ही जाएगा। 1 ऐड करा, अब 1 माइनस करेंगे तो 2/x ऐसे लिख लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बचेगा dx के डिवाइड में 1 - x² cos² थीटा, अच्छा डी थीटा, और यहाँ भी एक डी थीटा आएगा नहीं। यहाँ पे तो देखें सर ये हैप्पी बर्थडे हो रहा है ना, हैप्पी बर्थडे पूरे से पूरा। तो ये आ जाएगा 2/x, कॉमन ले लेते हैं सर जी, क्या दिक्कत है, यहाँ से आएगा π/2 माइनस, अब ये इंटीग्रल बचेगा अंदर, अब ये परेशान करेगा अपने को। 0 से π/2 डी थीटा 1 - x² cos थीटा, ऐसा ही बचेगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं सर जी, किससे करें, क्या कहते हो, cos से ही कर देते हैं, नहीं मामला सेट हो जाएगा। तो इसको जब देखो डिवाइड करेंगे 2/x π/2, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड करें, किससे करेंगे, cos² थीटे से। तो यहाँ बन जाएगा सर sec² थीटा बन जाएगा ना डी थीटा, यहाँ भी क्या बन जाएगा sec² थीटा, और माइनस में x², ऐसा हो जाएगा। आप देखें सर इसमें sec² थीटे को मैं 10 की शक्ल में ले आऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली 10 को मैं कुछ लेट करूँगा तो ऊपर मेरा dt बैठा हुआ है। π/2 माइनस 0 से π/2, वेरी गुड। इसको हम जो है वही रखते हैं sec² थीटा डी थीटा। sec² थीटे को कैसे लिख सकते हैं सर जी, 1 + tan² थीटा माइनस x², ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम tan थीटे को क्या ले लेंगे सर जी, t, तो लिखेंगे लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू t। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन दे देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ठीक, इसको सर जी t दे दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट sec² थीटा डी थीटा इज नथिंग बट dt। तो ये हो जाएगा अपने पास 2/x, वेरी गुड, π/2 माइनस लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी सर, 0 से इन्फिनाइट, वेरी गुड। आप देखें सर ये तो बन गया dt, बन गया बाबू, बन गया भैया, तो dt। नीचे क्या आएगा, आपने इसको t लिया हुआ है तो इसको अलग से लिख लो, t² प्लस 1 - x², तो सर मैं इसको ऐसे लिख लूँ जल्दी से, √1 - x² का भी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है, फॉर्मूला बन रहा है ना tan इनवर्स वाला, ये तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे x को तो हम, क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये आ जाएगा देखो 2/x, वेरी गुड, π/2 माइनस 1/a, तो a अपना ये है 0 से इन्फिनिटी tan इनवर्स x/a, ये हो जाएगा t डिवाइड में, ऐसा हो जाएगा ना। तो आओ ज़रा सॉल्व कर लें इसको, ये ऐसा अलग है कहीं आप सोचो इसके बाद ही लिख दिया, नहीं ना। तो ये आ जाएगा देखो जी π/2, वेरी गुड, माइनस सर जी ये एज इट इज़ रहेगा अपना, नहीं, और यहाँ पे देखें जी tan इन्फिनाइट कितना हो जाएगा π/2, और tan 0 सर जी हैप्पी बर्थडे। तो फाइनली df/dx किसके इक्वल आ गया सर, इसका 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा π/x माइनस, वेरी गुड,
सर यहाँ भी देखें आप, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाय एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गई सर अपनी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से देखें सर अपना डी एफ किसके इक्वल आएगा, डी एफ इज पाई बाय एक्स माइनस पाई एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर ये क्वेश्चन लेंदी ज़रूर जाते हैं, बट ये मेथड क्या है, एकदम फुल प्रूफ है, मतलब इसमें आपके गलती होने के चांसेस नेक्स्ट टू ज़ीरो है ना, अगर आप तमीज़ से कर रहे हैं तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल पाई बाय 2 पाई पाई बाय एक्स है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पहले आप एक काम करो, इतना जो है आप लोग क्या कर लो सर, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, आगे का जो है इसका कार्यक्रम सेट करते हैं। नहीं तो यहाँ पे सर जी उसमें देखो इंटीग्रेशन में थोड़ी सी बस यहाँ पे थोड़ा सा समस्या रहने वाला है, थोड़ा सा लिटल बिट। तो इधर देख लेते हैं, इतना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो यहाँ पे देखो f जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा सर, इसको अलग अलग लिख लेता हूँ मैं तोड़ के। तो ये हो जाएगा अपना पाई बाय एक्स डी एक्स माइनस, वेरी गुड, पाई के डिवाइड में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो f आ गया पाई लॉग एक्स। अब यहाँ दिक्कत है सर जी, पाई इसको देखो कैसे सुलटाते हैं, डी एक्स एक्स और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर, क्या दूँ बोलो, 1 दे दूँ क्या, और इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ इंटीग्रल को, इक्वेशन नंबर 1, और इसको करते हैं अलग से। तो डी एक्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सर जी लेट करना पड़ेगा, बिना लेट के मामला बैठेगा नहीं। लेट x इज इक्वल्स टू 1 बाय जेड, कुछ भी अज्यूम कर लो। तो dx क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर डी जेड, ये हो ही जाएगा। आ जाओ जी इसको सब्स्टिट्यूट कर दें क्या, तो ये कितना बचेगा, देखो माइनस 1 आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को जब 1 बाय जेड रखेंगे, एक जेड ऊपर आएगा, ये क्या जाएगा डी जेड, और जेड स्क्वायर नीचे आएगा, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर। तो किसी का सर हैप्पी बर्थडे हो रहा है, एक जेड से जेड कैंसल, वेरी गुड, माइनस आप देखें सर डी जेड, ओहो सर जी यहाँ एलसीएम आएगा तो जेड एक बाहर आएगा, एक जेड से ये जेड भी क्या हो जाएगा कैंसल, नीचे क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस 1, यही बचेगा। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस लॉग जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। सर जी जेड था क्या, जेड क्या आएगा यहाँ से 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा और सुलटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस लॉग, वेरी गुड, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डिवाइड में एक्स, ये आ जाएगा ना। इसको उठा के सर जी कहाँ पटकेंगे, इसको उठा के ले जाएंगे यहाँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, उसके बाद देखो हम लोग इसको जो है वो प्रोसेस करते हैं और देखते हैं जी आंसर क्या आता है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये लेंदी ज़रूर जाते हैं, मैं अगेन कहूँगा, बट ये सर वो मुर्गी है जो सोने का अंडा दे के ही जाएगी ना। देखो अभी तक आप मेरे को बताना ईमानदारी से, इसमें कोई ऐसा पार्ट आपको लगा जो मुश्किल लगा हो। देखो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो f क्या आ जाएगा, मैं log x को ln x लिख लूँ, स्पेस बच जाएगा सर जी थोड़ा अपना, और तो क्या, ये माइनस पाई लगा हुआ है, एक माइनस सर यहाँ से आ गया तो प्लस पाई log, चलो लिख दिया है तो अब कोई बात नहीं, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, ऐसा ही है।
आप देखें सर यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी log a बाई log b, log a बाई b, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा पाए ln x प्लस पाए log 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाए ln x। आप देखें सर किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे, ओ हो तो रहा है भैया, किसका हो रहा है ln x, ये पाई ln x, तो f ऑफ x क्या आ गया पाई log 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक सी भी तो आएगा, अरे भैया सी कहाँ चले गए, साथ में प्लस में सी। अब इस सी की वैल्यू निकालनी है हमें ओरिजिनल वाली से। ओरिजिनली देखो हम लोगों ने क्या माना हुआ था, अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स हमने क्या माना हुआ था सर, हमने माना हुआ था 0 से पाई बाय 2, वेरी गुड, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर मैं सर यहाँ पे x को 0 सब्सिट्यूट कर दे तो लेट x इज इक्वल्स टू 0, ये 0 होते ही log 1 बचेगा सर, और log 1 क्या होता है हैप्पी बर्थडे, इट इज इम्प्लाइज दैट f ऑफ 0 इज नथिंग बट 0। तो x 0 यहाँ भी सब्सिट्यूट करेंगे, तो f ऑफ 0 पाई log 1 प्लस 1, भाई 0 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस सी, और ये कितना है सर 0 है, ये हो जाएगा पाई log 2 प्लस सी, सी कितना हो जाएगा सर माइनस पाई log 2। इसको उठा के कहाँ पुट करेंगे, क्या कह रहे हो सर जी, इस वाली इक्वेशन में इसको हम नाम दे दें लेट से 2, मैं ना 1 किसी को दिया नहीं, 2 दे देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो जब देखो सेकंड में इसको पुट करेंगे हम लोग, तो f ऑफ x क्या आएगा भैया, f ऑफ x ये आ जाएगा पाई log 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, और माइनस पाई log 2। सर आप देखो यही प्रूफ करना था क्या, पाई कॉमन ले लो, आपके सामने है, अच्छा ये ब्रैकेट भूल गया मैं एंगल का, आप यहाँ से पाई कॉमन ले लो, आपके सामने है जो प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या भैया, हेंस प्रूव्ड, वेरी गुड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इसको टैकल किया है। देखिए अगर ये समझ आया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है बॉस, बाकी इसका आप लोग क्या करें सर, एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने बता ही दिया इसकी तरह जो है वो भी आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, सेम प्रूफ करने को आता है, मतलब पेपर में तो क्या इवेल्युएट करने को आता है, तो जब इवेल्युएट करोगे तो सर जी बिल्कुल सेम आता है। इसके बाद अगला देखें क्या क्वेश्चन, चलो जी अब आप लोग जिद कर रहे हो तो सर जी देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा न्यारा सा, और कुछ नया भी सीखने को मिलेगा इसके अंदर। तो क्वेश्चन लिखता है मैं, क्वेश्चन नंबर 3, और फिर उसको सॉल्व करने का करेंगे कोशिश। सर जी हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो सॉल्व हो या ना हो अब क्या मालूम, देखते हैं क्या प्रूफ करना है। इसमें सारे क्वेश्चन क्या है प्रूफ वाले ही हैं, बट पेपर में जो है वो ऐसे नहीं देते, पेपर में देते हैं इवेल्युएट, है ना, वो भी चालू है भैया बहुत। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आप लोग प्रूफ करो 0 से पाई log 1 प्लस a cos x dx ये होता है इक्वल इसके पाई साइन इनवर्स a, अच्छा ये भी गिवन अपने को, इफ मॉड ऑफ a इज लेस देन 1, ये थर्ड है। इसी का ही सर मैं रिजल्ट यूज़ करके एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, बट पेपर में आप लोग रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते ना, पेपर में तो आप लोगों ने जो है वो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। खैर इसको करते हैं देखो पहले, तो यहाँ पे सर जी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो लिखते हैं लेट
एफ ऑफ ए, है ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन है। ये होगा 0 से पाई लॉग 1 प्लस ए कॉस एक्स के डिवाइड में कॉस एक्स dx हो जाएगा ऐसा। अब क्या करेंगे सर, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट वेरी गुड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जब ऐसा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा डी एफ बाय डी ए, ये आ जाएगा 0 से पाई, वेरी गुड, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए लॉग 1 प्लस ए कॉस एक्स के डिवाइड में कॉस एक्स और dx एज इट इज। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा सर, 0 से पाई, ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 बाय कॉस एक्स एज इट इज, वेरी गुड। लॉग का करेंगे सर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ए कॉस एक्स, और देखें जी इसका करेंगे 1 का 0, ए का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक कॉस एक्स और साथ में dx। आप देखें सर कुछ हो रहा है क्या, ले दे के मामला सेट, कहेंगे हो तो रहा है भैया, cos x से cos x कैंसिल। अब ये बच गया अपने पास क्या, 0 से पाई dx, वेरी गुड, 1 प्लस ए cos x। इसका ना अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो हम लोग जानते हैं dx a प्लस बी कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या कहता है सर जी, मैं लिखता है उसके बाद इसको हम लगाएंगे भी। फॉर्मूला कहता है 1 डिवाइडेड बाय ए, आपने भी याद रखना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा b प्लस ए कॉस एक्स डिवाइड में a प्लस बी कॉस एक्स। ये फॉर्मूला है कब, कंडीशन भी है भैया साथ में, कंडीशन है इफ़ बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, है ना, ये वाली वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका रूट जो है नेगेटिव में जाएगा तो सर जी ठीक बात नहीं है, वो आयोटा आ जाएगा ना फिर, और आयोटा नहीं लाना है अपन ने। तो यहाँ पे देखो ये जो है अपना कंपेयर करवाओगे तो a 1 है और b आपका a है ना। कंडीशन क्या है कि a का स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए, सर मॉड a 1 से छोटा है, तो समझ सकते हो आप मामला हमारे लिए बिल्कुल सेट है। तो यानी ये इंटीग्रल हो जाएगा अपना क्या, 0 से पाई, वेरी गुड, 1 डिवाइड में कंपेयर करवाओ, a क्या है अपने पास, अंडर रूट में ये आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर, b का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कॉस इनवर्स, क्या है अपने पास b प्लस में a कॉस एक्स, यानी a प्लस में कॉस एक्स, और नीचे क्या आएगा अपने पास a प्लस बी कॉस एक्स, यानी 1 प्लस ए कॉस एक्स। तो देखें जी लिमिट सॉल्व करते हैं इसकी, इसको मैं बाहर ले लूँ, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, अंदर आएगा कॉस इनवर्स, सर पाई सब्सिट्यूट करेंगे, a माइनस 1, ये आ जाएगा 1 माइनस ए, आ जाएगा ना, पाई सब्सिट्यूट करोगे तो, माइनस में कॉस इनवर्स 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो सर a प्लस 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस ए, ऐसा आ ही जाएगा, देखो नहीं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्या कहते हो सर, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड। सर ये कितना बचेगा, कॉस इनवर्स माइनस 1, भाई ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, पूरा हैप्पी बर्थडे हो ही रहा है, और ये क्या बचेगा, कॉस इनवर्स 1। तो आप देखें सर कॉस इनवर्स माइनस 1 का मतलब क्या है, कॉस पाई, और कॉस इनवर्स 1 का मतलब है 0। इट मीन्स हमारा जो ये डिफरेंशिएशन है दैट इज डी एफ बाई डी ए, ये आ गया सर जी क्या, पाई डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है हम लोगों ने सॉल्व, तो देखें जी कैसे करेंगे। यहाँ से लिखेंगे डी एफ किसके इक्वल आएगा सर, पाई डी ए
आप कहोगे ये भी कोई इंटीग्रल है, तुच्छ इंटीग्रल नहीं। चलो जी भैया, इंटीग्रल इंटीग्रल है, तुच्चा नहीं बोलने का, अभी गुस्से में आ जाएगा फिर। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो f क्या आ जाएगा अपना, f आ जाएगा पाई डी ए, वेरी गुड, अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। सर जी पाई बाहर ले लो, ये क्या बचेगा, साइन इनवर्स ए, साथ में एक आएगा c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब निकालेंगे सर इस c का वैल्यू, तो ये f ऑफ क्या आया है a, f ऑफ a इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ देखें सर, अगर मैं a को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो जैसे ये 0 होगा log 1 बचेगा। तो सर log 1 की अच्छी बात ये है कि वो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो हमने ये देखा, पुट x इज इक्वल्स टू 0 विच इज इम्प्लाइज दैट f ऑफ 0 इज नथिंग बट 0। ये कहाँ से पता लग रहा है हमें सर, यहाँ से ना, कि हमारा अगर a को 0 कर दे तो f ऑफ 0 कितना आ रहा है सर जी, 0 आ रहा है। तो उसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। तो f ऑफ 0 पाई साइन इनवर्स 0 प्लस में c, ये तो 0 है, ये भी 0 है। ओहो, c कितना आ गया सर जी, 0, हैप्पी बर्थडे हो गया। देखें इसका तो यानी f ऑफ a, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, पाई साइन इनवर्स a। आप देखें सर क्या यही प्रूफ करना था, पाई साइन इनवर्स a हो गया है। देखें जी, ये थोड़ा सा आसानी से हो गया है क्योंकि इसका इंटीग्रल जो है वो आसान था नहीं। तो इसको जो है आप लोग क्या करेंगे, इसका सर जी स्क्रीनशॉट लें। अब देखो इसी को ही यूज़ करके हम ना एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इसी को यूज़ करके सर हो जाएगा अपना वो क्वेश्चन। मैं इधर लिखता हूँ नीचे की तरफ क्वेश्चन नंबर 4, और उसको हम समझने की करेंगे फिर कोशिश। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, देखें जी क्या कहता है, ये कहता है प्रूफ करें 0 से पाए लॉग 1 प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा के डिवाइड में कॉस एक्स, और अच्छा कॉस एल्फा नहीं है, ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स। इसको इवेल्युएट मतलब इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल, पाई टाइम्स एल्फा, ये प्रूफ करना है। देखो तो इस इंटीग्रल को सर जी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या है, हमारे पुराने वाले इंटीग्रल की हेल्प ले लेते हैं। क्या ही दिक्कत है, क्या कहते हो सर जी, दिक्कत है क्या उसके अंदर? देखो जी यहाँ पे जो है हम लोग इस इंटीग्रल में a था और इसमें बस चेंज क्या आया है, a की जगह साइन एल्फा आ गया है। तो अगर मैं a को साइन एल्फा सब्सटीट्यूट कर दूं तो बातचीत नहीं बन जाएगी क्या? तो पुट a इज इक्वल्स टू साइन एल्फा, बस इतना ही तो करना है। इसका आंसर क्या था, पाई साइन इनवर्स a। सर a को अगर आप साइन एल्फा रखेंगे, ये था ना साइन इनवर्स a टाइम्स साइन इनवर्स साइन एल्फा, तो सर ये कितना आ जाएगा, a टाइम्स एल्फा आ ही जाएगा। देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नहीं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो सर जी पूरा करता है। पूरा कैसे करोगे, जैसे ये किया है वैसे ही भैया वो होगा। ठीक है जी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है सर वो अगला सवाल देखें क्या, अगला सवाल सर बड़ा ही प्यारा है। तो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। मैं लिखता है सर, फिर उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हम लोग तो भैया सॉल्व करने की कोशिश ही कर सकते हैं, सॉल्व होना ना होना वो तो सवाल के हाथ में ही है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी, बाकी उस्ताद जी आप लोग बताइएगा कि मामला जो है वो कितना समझ आ रहा है आप लोगों को नहीं। मैं लिखता हूँ सर जी क्वेश्चन, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, और बाकी सर 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो उसके लिए माफ़ी, थोड़ा काम था जिसमें मैं थोड़ा सा व्यस्त था, काम अभी सुलट गया है। अब रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। पाई/2 लॉग 1 प्लस कॉस एल्फा कॉस एक्स
डिवाइड बाय कॉस एक्स डी एक्स। प्रूफ करें जी, किसके इक्वल है, हाफ। आज सर इतने ही क्वेश्चन करेंगे, है ना, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट ही रखते हैं वीडियो को। बाकी जो यूपीएससी में आया हुआ है सर जी, वो घबराना मत, नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर करवाऊंगा। एक दो, हाँ, नेक्स्ट क्लास में दूसरा ही क्वेश्चन वो यूपीएससी वाला होगा जो 2019 में आया था, इसी टॉपिक से है। फिलहाल इसको जो है देखो हम लोग प्रूफ करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन कैसा है अपने पास, प्रूफ दैट वाला है जी। बात बात पे क्या करें, प्रूफ करवा लेता है नहीं। तो आ जाओ, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले तो लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स तो है ही, पैरामीटर क्या है यहाँ पर, अल्फा, 0 से π/2 log 1 प्लस कॉस अल्फा, वेरी गुड, कॉस एक्स dx। सर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, वेरी गुड। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, df बाई डी अल्फा, ये कितना हो जाएगा सर, 0 से π/2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, किसका, log 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स के डिवाइड में कॉस एक्स। सर ये एंगल में नहीं है, अलग से है ना, पूरे के नीचे है, कहीं आप एंगल समझ लो, dx। तो देखो जब करेंगे तो मैं ऐसे लिख लूँ क्या, ये क्या आएगा, 0 से π/2, सर ये बाहर ले लें, इसका तो अंदर क्या ही काम है, तो 1 बाय कॉस एक्स डॉट लॉग का इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा सर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स। एंगल का करेंगे सर जी, क्या आएगा, 1 का तो हैप्पी बर्थडे आएगा, कॉस अल्फा का आएगा माइनस साइन अल्फा, और कॉस एक्स एज इट इज़, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, अल्फा। अभी किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या, कॉस एक्स का हैप्पी बर्थडे हो रहा है, एक माइनस साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा 0 से π/2 dx 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स। सर देखें इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में है, तो कॉस अल्फा को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जी, तो यहाँ पर देखो हम लोग ये लगा लें, dx a प्लस बी कॉस एक्स, इसका जो फॉर्मूला था अभी पढ़ा है हम लोगों ने, 1 a² माइनस बी स्क्वायर कॉस इनवर्स, कैसे लगते हैं जी, b प्लस a कॉस एक्स के डिवाइड में a प्लस बी कॉस एक्स। आप देखेंगे सर यहाँ पर हमारा जो a है वो तो 1 है, लेकिन b हमारा कॉस अल्फा है, नहीं, इसको इधर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपना क्या, माइनस साइन अल्फा। सर जी x है तो ये 1 माइनस ये वाला ब्रैकेट में बाहर ले लूँ ना, तो ठीक रहेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और लिमिट क्या जा रही है, 0 से π/2, वेरी गुड। आप देखें सर अंदर क्या आएगा, कॉस इनवर्स, और b कितना चल रहा है जी अपना, b चल रहा है कॉस अल्फा, तो आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स, क्योंकि वो तो 1 है, और ये 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, वेरी गुड। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, क्या कह रहे हो जी, साइन स्क्वायर अल्फा होता है। ओहो सर जी, साइन स्क्वायर अल्फा से रूट कैंसिल, नीचे क्या आएगा, साइन अल्फा, वेरी गुड। लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं जी, कॉस इनवर्स, इसको π/2 सब्सटीट्यूट करेंगे सर जी, इसका तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, इसको π/2 करेंगे, इसका भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस इनवर्स, सर आप पुट करेंगे क्या, 0, तो ऊपर बचेगा कॉस अल्फा, और यहाँ 0 पुट करेंगे, अच्छा कॉस अल्फा प्लस 1, 0 पुट करेंगे तो नीचे भी क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस अल्फा बचेगा, ऐसा। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस से कॉस, ये अल्फा,
माइनस ये 1 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 1 कितना होता है सर 0। तो यानी कि डी एफ बाय डी एल्फा इज नथिंग बट माइनस ऑफ एल्फा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डी एफ किसके इक्वल आएगा, माइनस एल्फा डी एल्फा। तो एफ क्या आएगा सर, माइनस एल्फा डी एल्फा, ये आ जाएगा माइनस एल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी आ जाएगा। अब सर सी कैसे निकालें, अच्छा ये क्या आया, एफ ऑफ एल्फा है ना, ध्यान रखना एफ ऑफ एल्फा। आप देखें सर इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं एल्फा को 0 पुट कर दूं तो ये cos 1 हो जाएगा, मतलब cos 0 1 हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं इसको इस बार ही पुट करता हूँ π/2, π/2 पुट करूँगा इसको तो ये हो जाएगा 0, इसके 0 होते ये बचेगा log 1, और log 1 की सर आप अच्छी बात जानते ही हैं कि log 1 क्या होता है सर 0, तो काम आसान हो जाता है अपना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अल्फा को क्या पुट करेंगे सर, क्या पुट करेंगे π/2, तो लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल्स टू π/2, तो एफ ऑफ π/2 माइनस पाई स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा सर 8 प्लस में सी, π/2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ π/2 कितना है अपने पास, क्या कह रहे हो सर जी 0 है, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस में सी कितना आ गया सर जी पाई स्क्वायर बाय 8। इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पर, तो जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे ये आ जाएगा एफ ऑफ एल्फा और माइनस एल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस में पाई स्क्वायर बाय 8। सर जी प्रूफ क्या करना है, हाफ बाहर ले लें क्या, तो हाफ जैसे ही बाहर लेंगे पाई स्क्वायर बाय 4 पॉजिटिव माइनस एल्फा स्क्वायर नेगेटिव। आप देखें सर क्या यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया है। इसको डाल देंगे एक बक्से में, तो यहाँ लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड। तो देखें सर आप लोग क्या करें, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं सर कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। कुल मिला के इसके 10 क्वेश्चन करने, तो 5 क्वेश्चन अभी बचे हैं इंक्लूडिंग दैट यूपीएससी वाला, तो वो हम लोग करेंगे सर जी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से, टाइम देने के लिए शुक्रिया सर आप लोगों का। मैं आपसे देखें सर जी जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में उन बचे हुए 5 क्वेश्चंस के साथ।